Hi, welcome back to the Baswat Biology channel. Please subscribe the channel, give likes, share the link and give the comments on my videos and also don't forget to press the bell icon. हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ जिसका नाम है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, जिसके छोटे छोटे बीट्स हमने ऑलरेडी कुछ बीट्स के वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अब उन वीडियो के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर देखिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्लड सेल्स, लेकिन उससे पहले ब्लड सेल्स में हम जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे द ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ये हमारे इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको भी जरूर देखिए। तो ह्यूमन ब्लड वस्कुलर सिस्टम में हम देखते हैं कि इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट। देखिए क्या ब्लड वस्कुलर सिस्टम 3 कंपोनेंट से बना है। पहले का नाम है द ब्लड, सेकेंड इज द ह्यूमन हार्ट एंड थर्ड इज द ब्लड वेसल्स। ये 3 कंपोनेंट है जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम को बनाते हैं। ये पूरा ब्लड वस्कुलर सिस्टम काम क्या करता है? इट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन अ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, अलग अलग चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स है, गैसेस है, ये सारी चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। पहला काम ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ये तीनों मिलकर काम करेंगे। देन इट ऑल्सो मेंटेन द होम्योस्टैटिक कंडीशन, यानी होम्यो मीन्स द कांस्टेंट स्टेटस करता है, इक्विलिब्रियम, इंटरनल इन्वायरमेंट को इक्विलिब्रियम करने का काम करते हैं। देन दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन, यानी आउटसाइड के जो फॉरेन बॉडीज एंटर करते हैं उससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का भी ये काम करते हैं। सो वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन 1 कंपोनेंट आउट ऑफ द 3। ये 3 कंपोनेंट जो यहाँ पर ब्लड वस्कुलर सिस्टम के, पहला है ब्लड, दूसरा है द हार्ट, तीसरा है वेसल। हम आज सिर्फ एक इस पर हम डिस्कस करने वाले जिसका नाम है ब्लड। सो लेट्स सी द ब्लड। द ह्यूमन ब्लड is made up of 2 components. Number 1 component is a plasma. पहला कंपोनेंट जो कि यहाँ प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, जो कि 55% बहुत ज्यादा होता है ब्लड का पार्ट। दूसरा कंपोनेंट है द फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी प्लाज्मा के अंदर कुछ एलिमेंट्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम ब्लड सेल्स कहते हैं। यह है हमारे आज की वीडियो का मेन फोकसिंग पॉइंट, ब्लड सेल्स, जो कि अराउंड 44% होते हैं। ओके, ये ब्लड। तो हम देखने वाले हैं द कंपोजिशन ऑफ अ ब्लड। द ब्लड इज मेड अप ऑफ द प्लाज्मा। अब इस वीडियो में हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि प्लाज्मा का डिटेल्ड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हुआ है, आप उसको देखिए प्लीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द ब्लड सेल्स। सो द ब्लड सेल्स आर नथिंग बट the 3 types of the formed element, यानी ये 3 अलग अलग टाइप के formed elements होते हैं। The number 1 formed element is the red blood cell, जिसे हम RBC कहते हैं। Second they are the white blood cell and third they are the platelet। आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ब्लड सेल जो 3 टाइप के हैं इसको हमको 1 by 1 डिटेल्ड में देखना है। ओके, सो वी आर गोइंग टू फोकस each and everything of these 3 cells। ये तीनों ब्लड सेल्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आरबीसी, उसके बाद हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी, उसके बाद हम देखेंगे प्लेटलेट। ये तीनों को 1 by 1 हम देखेंगे, कंपैरिजन के साथ देखेंगे। चलिए लेट्स सी द नंबर 1 इज आरबीसी। आरबीसी जिसे हम फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अब इसके शेप की बात हम तीनों को शेप के साथ पढ़ेंगे। ओके, कुछ बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है तीनों में, यानी हेडिंग्स की बात कर रहे हैं हम। तो शेप ऑफ आरबीसी इज सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव। जैसे कि आप देखें कि ये शेप कैसा है, यहां पर एक सर्कुलर है एंड दे आर अ बाइकॉनकेव, यानी देखो ऊपर से भी दबा है और नीचे से भी दबा है। दिस इज कॉल्ड द बाइकॉनकेव। एन्यूक्लिएटेड, यानी ह्यूमन आरबीसी के अंदर जब वो इमैच्योर आरबीसी थी तब उसमें न्यूक्लियस होता था, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होकर सर्कुलेशन में निकल जाती है तब वहां से न्यूक्लियस को निकाल दिया जाता। ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स विल हैव द सेम कंडीशन एक्सेप्ट, छोड़कर कैमल एंड लामा। कैमल एंड लामा ये दोनों मैमल्स में आते हैं एनिमल, लेकिन इनके अंदर जो आरबीसी है
वो ह्यूमन आरबीसी से अलग होते हैं क्योंकि उनकी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जैसे कि आप देखिए ह्यूमन आरबीसी सर्कुलर है, बाइकॉनकेव है, वही अगर हम कैमल के आरबीसी को देखते हैं तो वो न्यूक्लिएटेड है एंड बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स होते हैं, थोड़े इलॉन्गेटेड दिखते हैं, ये डिफरेंस होता है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द कलर ऑफ द आरबीसी। जैसे कि उसका नाम ही रखा गया रेड ब्लड सेल, सो दे आर हैविंग द रेड इन कलर। उसका रीजन होता है कि दे आर हैविंग द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट्स। ऑक्सीजन को लेकर जाने वाला एक पिगमेंट एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट होता है जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं। उसके साइटोप्लाज्म देखिए यहां पर ये आरबीसी है, आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन कॉन्जुगेटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन मतलब 2 से 3 चीजों के मिलकर बनता, जब कोई चीज बनती है उसे कॉन्जुगेट कहते हैं। तो ये कॉन्जुगेटेड क्योंकि यहां पर अल्फा के 2 चेन है, बीटा के 2 चेन है, और प्लस उसके अंदर हर चेन में आयन लगाया गया, फेरस लगाया गया, और हर आयन पे एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा और चौथा, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है एक हीमोग्लोबिन। सो ये ऑक्सीजन कैरी करने वाला पिगमेंट है, इसलिए इसका रेड कलर यहाँ पर है। देन द नंबर ऑफ आरबीसी, अगर हम एक ह्यूमन एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल के अंदर आरबीसी का नंबर गिनेंगे तो देखा गया इन अ मेल दे आर अबाउट 5.1 to 5.8 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर, मिलियन पर क्यूबिक मीटर, इतने यहां पर हमको देखने को मिलेंगे। किसमें? ये एक ह्यूमन मेल के अंदर 5.1 to 5.8। वहीं अगर हम एक ह्यूमन फीमेल में देखते हैं दे आर अबाउट 4.5 to 5.2 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। यानी ये दोनों में नंबर अलग है, मेल में ज्यादा है और फीमेल में आरबीसी कम होते हैं। ये टोटल आरबीसी को जब गिना जाता है दिस इज कॉल्ड एज अ टोटल आरबीसी काउंट, राइट। अगर एक आरबीसी जब बनती है यानी तैयार होती है, प्रोड्यूस होती है, तब वो उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद इनको मार दिया जाता, इनको खत्म कर दिया जाता। लेकिन वो हम आगे देखने वाले कि कैसा होता है, कहां होता है। सो दिस आरबीसी आर फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। सो दिस कंडीशन is called as the poiesis with the production formation। रेड बोन मैरो से कुछ अलग अलग प्रीकर्सर यहां पर बनते, पहले एरिथ्रोब्लास्ट बना, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं, उसी से बाद में एरिथ्रोब्लास्ट फॉर्म किया जाता है, देन वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द रेटिकुलोसाइट एंड फाइनली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ आरबीसी। अब ये फाइनल यहाँ आरबीसी अब बना, देखो, लेकिन बनने के लिए यहां से ये पूरे स्टेप से प्रोसेस होते 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 यहां पर अब आरबीसी बना, डायरेक्टली आरबीसी नहीं बना। ये जो प्रोसेस होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज अ एरिथ्रोपोइसिस। ओके, नाउ एरिथ्रोपोइसिस होने के लिए जो सोर्स यहां पर है जिससे ये बनते हैं, जिसे हम कहते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट या रेटिकुलोब्लास्ट। हीमोसाइटोब्लास्ट ये सेल्स है या रेटिकुलोसाइट, ये इससे जो होता आरबीसी का फॉर्मेशन किया जाता है। ओके, देन अब ये जो आरबीसी बनने वाले प्रोसेस को तो अब एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस का। अब प्रोडक्शन का जो ऑर्गन होता है, यानी ये होते कहां है, उस ऑर्गन को कहते हैं एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। ओके, याद रखना एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। अब डिपेंड करता है कि अगर वो मैच्योर से पहले यानी बेबी जब बन रहा था, यानी फीटल कंडीशन है, इन यूटेरस अगर बेबी बन रहा है उसमें तो अभी बोन का पूरी तरह से बोन मैरा को डेवलपमेंट नहीं हुआ, तब ऐसी कंडीशन में उस बच्चे का लीवर और उसका स्प्लीन एक एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन की तरह काम करता, मतलब यहाँ आरबीसी प्रोडक्शन करने वाला ये ऑर्गन रहेगा। ओके, देन अगर वहीं अगर एडल्ट में हम देखते हैं आरबीसी का प्रोडक्शन, इट मेनली ऑकर्स इन अ रेड बोन मैरो। लेट्स सी, यहां पर बोन के देखते हैं कि 2 पार्ट्स होते हैं बोन में, एक होता है कॉम्पैक्ट बोन और एक स्पंजी बोन। ओके, कॉम्पैक्ट बोन में जो मैरो रहेगा डेट मैरो इट इज अ येलो बोन मैरो, ये होता है येलो बोन मैरो। कहां पर है ये? कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हमको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम बोन का जो स्पेशली लॉन्ग बोन का जो एंड टर्मिनल पॉइंट होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि स्पंजी बोन होते हैं, दे आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ अ रेड कलर्ड बोन मैरो, यहां पर होता है।
तो ये रेड बोन मैरो यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन अ एडल्ट। इसी के साथ और कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन B12 भी लगते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। विटामिन B12 प्लस फॉलिक एसिड्स आर आल्सो रिक्वायर्ड एंड हेम प्रोटीन भी लगते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। अब हमने देखे कि एक एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन है, प्रोसेस का नाम एरिथ्रोपोइसिस कहा गया, लेकिन यहां पर एक हार्मोन का प्रोडक्शन किया जाता है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज द एरिथ्रोपोइटिन, जो कि किडनी के अंदर, देखो दिस इज द किडनी, यहां से इसको सिक्रीट किया जाता है, ये किडनी की सेल सिक्रीट करते हैं, निकला हुआ ये हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन वहां से निकलता है और वो जाता है रेड बोन मैरो को, और रेड बोन मैरो को ये स्टिमुलेट करता है। जस्ट सी, यहां से ये सिक्रीशन निकला, कौन सा, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ये जाता है रेड बोन मैरो को, और रेड बोन मैरो वहां से सिक्रीट करते हैं द नंबर ऑफ न्यू आरबीसी। ओके, अब प्रोसेस यहां से देख ली कैसा हुआ, विद द हेल्प ऑफ दिस और इट स्टिमुलेट, उसको स्टिमुलेट करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ द न्यू आरबीसी। अब स्टार्टिंग में हमने कहा कि एक आरबीसी की जो लाइफ होती है वो होती है 120 दिन की, लेकिन 120 दिन कंप्लीट होने के बाद उस ओल्ड आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता, डिस्ट्रक्शन किया जाता, डिस्ट्रॉय किया जाता है। डिस्ट्रॉय करने वाले जो ऑर्गन होते हैं जिसे कहते हैं लीवर एंड स्प्लीन, दे आर कॉमनली नोन एज द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ये देखिए यहां पर ये स्प्लीन है और दिस इज द लीवर, लेकिन ये दोनों करते कैसा काम है, डिस्ट्रक्शन का जो काम किया जाता, ओल्ड आरबीसी को स्प्लीन में पहुंचाया जाता, उसको जब ब्रेक किया जाता, ब्रेक करने के बाद वहां से आयन जो कि हेमोग्लोबिन के अंदर लगा है उसको निकालकर उसको ट्रांसफरिन और फेरेटिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता, बचा वहां पर ग्लोबिन का प्रोटीन का मॉलिक्यूल, उसको ब्रेक करके अमाइनो एसिड में फॉर्म किया जाएगा। देन हेम वाला जो पार्ट है उसको बाइलिवर्डिन एंड बाइलिरुबिन, दिस इज ट्रांसपोर्टेड, ये इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द ब्लड वेसल, प्लस वहां ब्लड में अल्बुमिन उसके साथ दोनों को पहुंचाया जाता लीवर में, लीवर के अंदर इनको कॉन्जुगेट किया जाता, जोड़ दिया जाता, अगेन दे आर मिक्स्ड। ओके, बाद में यही ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन फिर वहां से बिलियोनिजिन में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि आपके अनडाइजेस्टेड फूड को जो येलो शेड कलर देने का काम करता है, और वहीं वहां पर वो जब किडनी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किडनी से वहां यूरिन फॉर्म किया जाता है, यूरिन का जो कलरेशन होता है वो यहां से दिया जाएगा। तो ये ब्रेक करने के बाद उसके जो पिगमेंट्स है, उसके जो अनवांटेड मटेरियल्स है उसको यूज किया जाता, एक्सक्रीट किया जाता, सॉरी, आउटसाइड द बॉडी। ये है यहां पर ब्रेकडाउन ऑफ द ओल्ड आरबीसी। देन नॉर्मली आरबीसी का जो नंबर होता है हमने देखे कि 5.1 to 5.8 इन मेल एंड 4.8 to 5.2 इन अ फीमेल, ये होता है। लेकिन किसी भी इंडिविजुअल में अगर ये आरबीसी का नंबर अगर बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तब उस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया कंडीशन कहते हैं। सी, दिस इज द नॉर्मल नंबर ऑफ आरबीसी, और यहां हम देखते हैं कि बहुत सारे आरबीसी बढ़ चुके हैं, तब दिस कंडीशन इज कॉल्ड द पॉलीसाइथेमिया कंडीशन। देन नंबर बढ़ने के साथ साथ किसी इंडिविजुअल में ये आरबीसी कम भी हो जाते हैं, यानी नॉर्मल रेंज से ये इनका कम हो जाना, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड द एरिथ्रोसाइटोपेनिया। ओके, सो दिस कंडीशन इज द एरिथ्रोसाइटोपेनिया। Now, let's discuss the some points about a mature erythrocyte. एक mature erythrocyte का कुछ differentiating characters होते हैं, कुछ हमको clearly दिखते हैं एक mature के अंदर। एक mature RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, निकाल दिया जाता। Okay? Then they are not having the presence of a mitochondria, क्योंकि एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस और दूसरे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है वहां से निकाल दिए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों मैच्योर आरबीसी में से माइटोकॉन्ड्रिया निकाला गया, न्यूक्लियस निकाला गया, दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल? इसलिए कि उसके साइटोप्लाज्म में एक इंपॉर्टेंट चीज को रखना है, वो है हेमोग्लोबिन, एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल होते, पिगमेंट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, जिसको वहां रखना था, इसलिए इसको सारी चीजों को निकाला जाता है। सो
जिसकी वजह से ये हीमोग्लोबिन जब उसमें रखा जाता है तो इट गिव द रेड अपीयरेंस, रेड कलर टू द आरबीसी। और आरबीसी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं एक फ्लूइड में, प्लाज्मा में, जिसकी वजह से पूरा फ्लूइड हमको रेड दिखता है और हम उसे कहते हैं द ब्लड इज रेड इन कलर। ओके, इसकी वजह आरबीसी का रेडनेस होने की वजह रीजन होता है हेमोग्लोबिन का प्रेजेंट होना। प्लस हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब ये क्यों होता है, क्या होता है, ये सारी डिटेल हमने उस वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है, आप प्लीज इस वीडियो को देख लीजिए। नेक्स्ट, द फंक्शंस ऑफ आरबीसी। RBCs, they play important role in a ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कहां जाता है, एटमॉस्फेयर से लंग्स, लंग्स से ब्लड, ब्लड से एवरी सेल। बाद में जैसे वहां जाकर उसका यूज किया जाता, ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वही रेस्पिरेटरी पिगमेंट लेकर आता है, अलग अलग अंदाज में लाता है, हमने देख चुके, और लाकर इसको बॉडी से बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। ओके, ये आरबीसी यहां पर काम करा रहे। आरबीसी का मतलब देयर इज प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वो ये काम कराता है दोनों को लाने लेकर जाने का। देन आरबीसी आल्सो प्लेज वन बफर लाइक, दे मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड एंड आल्सो द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। ब्लड विस्कोसिटी किसे कहेंगे, विस्कोसिटी कहते हैं ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन, वो गाढ़ा या पतला होने वाला, लिक्विड ज्यादा रहेगा या थोड़ा सा ज्यादा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, उसको आरबीसी डिसाइड करते हैं, मेंटेन करते हैं। देन द थर्ड फंक्शन, दे कंट्रीब्यूट, नॉट एग्जैक्टली दे डू बट दे कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ अ ब्लड क्लॉटिंग। और इस वीडियो के लास्ट में हम देखने वाले हैं कि ब्लड क्लॉटिंग क्या है, कहां होता है, कैसे होता है, और उसके करने के लिए कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, हम डिटेल देखने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए जरूर। Then RBC also maintain or give the हेमोक्रिट रेशियो। अभी हेमोक्रिट रेशियो का भी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसके अंदर एक वो ब्लड के वॉल्यूम में आरबीसी का कितना नंबर होना, कितनी होती है, काउंट किया जाता है, उसे कहते हैं हेमोक्रिट रेशियो। देन आरबीसी, दे आर डिफरेंट इन अ मेल एंड डिफरेंट दे आर इन अ फीमेल। ये हमने अभी देखिए कि कितना दोनों के अंदर नंबर में चेंजेस होता है। ये हुआ हमारा आरबीसी। नाउ लेट डिस्कस सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि अब हमने कंटिन्यूसली हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि कैरी कराता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, देन दे आल्सो ब्रिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट काम करता है। लेकिन और एक वर्ड है जिसका नाम है मायोग्लोबिन, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। हेमोग्लोबिन एक हेट्रोटेट्रामेरिक, हेट्रो मीन्स अलग अलग, टेट्रा मीन्स चार। व्हाट इज द हेट्रो, देखिए 1 2 3 एंड 4, चार अलग अलग यहां पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल जुड़कर ये बना एक प्रोटीन है, जिसे कहते हैं हेट्रो, अलग अलग, अल्फा के 2 और बीटा के 2, ये हो गए हेट्रोटेट्रिक। और इसका काम होता है हेमोग्लोबिन का टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन इन आरबीसी। आरबीसी के साथ आरबीसी में प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सीजन को कैरी कराने वाला एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल। वहीं अगर हम मायोग्लोबिन को देखते हैं, इट इज अ मोनोमेरिक, ये एक ही प्रोटीन के चेन से बना, दिख रहा है आपको, एक ही है यहां पर। सो इट इज अ मोनोमेरिक एंड इट इज फाउंड इन अ मसल। ये कहां पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन अ मसल टिश्यू, मसल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, जहां पर ये स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन करते हैं इंटरसेलुलर। यहां पर काम क्या है इसका, इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यहां इसका स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर, ये प्रेजेंट होता है मसल टिश्यू के अंदर। ये हेट्रोटेट्रामेरिक इन फॉर्मेशन है एंड दिस इज द मोनोमेरिक प्रोटीन, दोनों भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। लेट्स सी, हम देख रहे हैं ब्लड के सेल, जिसमें से हमने अभी आरबीसी के बारे में डिटेल्ड देख चुके। अब हम स्विच करने वाले हैं द सेकेंड टाइप ऑफ द ब्लड सेल कॉल्ड एज अ डब्ल्यूबीसी।
WBC को और एक नाम से पुकारा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ ल्यूकोसाइट्स। जैसा आरबीसी को एरिथ्रोसाइट का, इसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। सो लेट्स सी डिटेल। द WBC दे आर कलरलेस, इसलिए तो इनको व्हाइट का, क्योंकि इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन जैसे कोई पिगमेंट है नहीं, इसलिए इनका कलर ही नहीं, ये कलरलेस होते हैं। आरबीसी में हमने देखे कि वहां पर न्यूक्लियस नहीं था, यहां पर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के अंदर। आरबीसी का शेप सर्कुलर बाइकॉन्केव था, इनका शेप कोई फिक्स नहीं है, डिसाइडेड नहीं है, हर जगह बदलते रहते हैं, इसलिए ये अमीबॉइड होते हैं, अमीबा जैसा शेप बदलते रहते हैं। और साइज में हम बात करते हैं तो दे आर लार्जर देन आरबीसी, आरबीसी से थोड़े बड़े साइज के भी होते हैं। WBC दे शो डायएपेडेसिस। डायएपेडेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक WBC अपने शेप को चेंज कर एक छोटी सी जगह से, देखो यहां पर ये WBC है, लेकिन ये कैपिलरी की छोटी सी एक जगह यहां पर गैप है जिसे पोर्स होते हैं, उस छोटी सी जगह से ये अपने आप को स्क्वीज कर कर बड़े आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इस निकलने वाले प्रोसेस को डायएपेडेसिस कहते हैं। ये सिर्फ WBC के अंदर पॉसिबल होता है, आरबीसी नहीं कर सकते और प्लेटलेट भी ये नहीं करते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आप याद रखिए यहां पर। अगर हम नंबर देखते हैं WBC का, तो WBC इज एवरेज, एक एडल्ट के अंदर ये 5000 से लेकर 11000 तक ये पर क्यूबिक मिलीमीटर में ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। 5000 से 11000, देखो यहां पर 1000 में, आरबीसी मिलियंस में थे। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल में अगर ये WBC का नंबर 4000 से कम होता है, देखो नॉर्मल 5000 है, अगर उससे कम होकर 4000 से भी अगर ये कम होता है, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड द ल्यूकोपेनिया। हमने आरबीसी में देखे थे, दैट वाज द एरिथ्रोसाइटोपेनिया, डिक्रीज इन नंबर। याद रखो द वर्ड यहां पर क्या है, पेनिया, डिक्रीज इन नंबर। लेकिन डिक्रीज कब होते हैं? WBC डिक्रीज होने की वजह होती है देयर इज सम इन्फेक्शन, जैसे कि ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस के आने से, या उसको एड्स से वो सफर कर रहा है, यानी इस वायरस से आने से एड्स हो रहा है, या फिर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस, या और दैट पर्सन में एक्सपोज टू द डिफरेंट रेडिएशन, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन है, एक्सरे रेडिएशन है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन है, अगर एक्सपोज होते हैं तो ये WBC के नंबर वहां पर कम हो जाते हैं। एंड ऑल्सो ड्यू टू द शॉक एक्सेट्रा। डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBC called as the leukopenia. The reasons it decrease in WBC are this. अब कभी कभार डिक्रीज होने के साथ साथ किसी इंडिविजुअल में ये WBC का नंबर अचानक से बढ़ जाता है, टेम्पररी, नॉट परमानेंटली बढ़ जाता, अचानक से बहुत सारे WBC बढ़ जाते हैं, देन दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड द ल्यूकोसाइटोसिस। जैसा एरिथ्रोसाइटोसिस था, दिस इज द ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ, नॉर्मल से ज्यादा बढ़ना, उसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्यों इंक्रीज होते हैं? ड्यू टू द इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इन अ न्यूबॉर्न बेबीज में ये हमको ज्यादा बड़े हुए नंबर्स दिखते हैं, और ये टेम्पररी होता है, बाद में ये नॉर्मल हो जाते हैं। देन अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन नंबर अगर WBC का होता है, यानी ये नॉर्मली थोड़े से हो, लेकिन किसी इंडिविजुअल में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एबनॉर्मली बढ़ जाते हैं, अनकंट्रोल होते हैं, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड द ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया। जस्ट सी, ये नॉर्मल पर्सन का ब्लड है जिसके अंदर आरबीसी बहुत ज्यादा मिलियंस में और ये WBC थाउजेंड्स में, ये तो नहीं दिखते। लेकिन जिस इंडिविजुअल के ब्लड में अगर WBC बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड जब बढ़ जाते हैं, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ ल्यूकेमिया, जिसे हम कॉमनली ब्लड कैंसर कहते हैं। ओके, तो क्या WBC के बारे में हम देखते हैं, तो जनरली दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ डिफेंस मैकेनिज्म। ये हमारे बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। कौन? WBC। आरबीसी नहीं थे, WBC होते, तो ये हमारे काम, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते। कौन? WBC। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द WBC।
WBC को जब देखा गया तो दे शो द पॉलीमॉर्फिज्म, यानी पॉली मीन्स डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली बहुत सारे अलग अलग शेप्स नजर आए इनके अंदर, दिखने में अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिज्म यहां पर है। सो ऑन दैट बेसिस द WBC दे आर क्लासिफाइड इनटू द ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट। यहां पर दो टाइप के WBC हम देखने वाले हैं। नंबर वन, लेट्स सी, वन इज कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट, सेकेंड इज अग्रैनुलोसाइट। अब हम इसको वन बाय वन देखने वाले। पहला देखेंगे हम, नंबर वन, ग्रैनुलोसाइट्स। द ग्रैनुलोसाइट्स दे आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। यह है यहां पर एक्चुअली वर्ड, द साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसलिए तो इन्हें ग्रैनुलोसाइट कहा। ग्रैन्यूल होते क्या है? ग्रैन्यूल्स आर नथिंग बट वन ऑफ द सिक्रेटरी वेसिकल, कुछ सिक्रीट करने वाले वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल मतलब बैग लाइक, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। अब ये बैग लाइक पाउचेस स्ट्रक्चर्स एक्चुअली दे आर हैविंग द डिफरेंट सिक्रीशंस, इनके अंदर अलग अलग सिक्रीशंस होते हैं, या फिर वो एंजाइम्स भी हो सकते हैं, ओके, एक्सेट्रा, अलग अलग सिक्रेटरी के मटेरियल्स अंदर होते हैं। दिस काइंड ऑफ द WBC या दिस टाइप ऑफ द WBC दे शो द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है इनको, बिकॉज इसकी वजह यह है कि पॉलीमॉर्फो, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फो मतलब दिखने में, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ऐसे WBC जिसके न्यूक्लियस के शेप अलग अलग नजर आते हैं, इसलिए इसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMN कहा गया। द शेप्स ऑफ द न्यूक्लियस दे मे बी डिफरेंट और एंड इट इज अ लॉब्यूलेटेड। लॉब्यूल्स मतलब कैसा हो कि देखो ये होगा, यहां से बन गया एक लॉब्यूल, देन दिस इज द सेकेंड लॉब्यूल, देन दिस इज द थर्ड लॉब्यूल। इस तरह से जब स्ट्रक्चर बनता है इसे कहते हैं लॉब्यूलेटेड। अगर ये एक ही होता तो ये लॉब्यूलेटेड थोड़ी ना कहा जाएगा। तो दे आर अ लॉब्यूलेटेड एंड हैविंग द डिफरेंट शेप। किसका शेप है ये? न्यूक्लियस। किसका? इस टाइप के WBC का न्यूक्लियस। अब ऐसे WBC जो ग्रेन्युलोसाइट जिसे हम कह रहे हैं, कहां बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम म्येलाइड स्टेम सेल्स, वंस फॉर्म दे डू नॉट डिवाइड। देखिए, रेड बोन मैरो से जब एक हिमोपोइटिक सेल स्टेम सेल बनती है, वही स्टेम सेल जब डिवाइड करती है, तो देखो यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, डिवाइड करती है तो दो सेल बन रहे हैं, वन इज कॉल्ड एज अ म्येलाइड प्रोजेनेटर एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज द लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। अभी लिम्फॉइड को हम बाद में देखेंगे, लेट्स डिस्कस अबाउट द मेलाइड। यही वो मेलाइड से है सेल है जो एक ही मर्तबा डिवाइड करती है, इसी से प्लेटलेट बन रहे, इसी से बाद में RBC बन रहे, और इसी से ये सारे WBC, ये देखो ये सारे WBC के टाइप्स है, ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ WBC। और भी है टाइप्स WBC के, हम आगे देखने वाले। सो यहां पर ये क्या होगा? They are formed from a म्येलाइड स्टेम सेल, एक बार बनते हैं लेकिन बाद में वो डिवाइड नहीं होते, ये ग्रेनुलोसाइट की खास बात है। देन जितने WBC हम देख रहे हैं पूरे, यानी जिस 5000 से 11000 में से 72% ऑफ द WBC आर ऑफ अ ग्रेनुलोसाइट, इनसे बने होते हैं, ग्रेनुलोसाइट से रहेंगे। देन व्हाट आर द ग्रैन्यूल्स इन द ग्रेनुलोसाइट? अब क्वेश्चन की वो ग्रैन्यूल्स होते क्या है? ये actually the granules, they are nothing but the particles present inside the cytoplasm of a WBC, okay, just see here। आप यहां पर देखेंगे कि WBC, ये है रेड ब्लड सेल, इसमें कुछ है नहीं, तो इसके बारे में तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये हो गया, इसके बारे हम डिस्कस नहीं कर रहे। फिर ये है वो WBC, ये भी प्लेटलेट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले, इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 ये WBC है। लेकिन आपके सामने क्लियर व्यू है कि ये WBC का साइटोप्लाज्म एकदम क्लियर, ये WBC का क्लियर, लेकिन ये WBC के साइटोप्लाज्म में आपको कुछ ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, यस, इसके अंदर ग्रैन्यूल दिख रहे हैं, यस, इसके अंदर ग्रैन्यूल दिख रहे हैं, यस। तो ये है वो WBC जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। ग्रैन्यूल्स विच आर द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, अक्सर ये सिक्रेटरी इन फंक्शन होते हैं, इनका काम होता है सिक्रीट करना। फंक्शन क्या है इनका? दे सिक्रीट द समथिंग, कुछ सिक्रीट करते हैं। ईच टाइप ऑफ द ग्रैनुलर WBC आर डिफरेंट
केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी अलग अलग केमिकल स्टेनिंग प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से ये केमिकल स्टेनिंग के अलावा ये केमिकल इफेक्टिव भी होते हैं। दे कंटेंट हैविंग द डिफरेंट केमिकल कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ये अलग अलग पैथोजन को रिस्पॉन्ड अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, पैथोजन को रिएक्ट करते हैं ये वाले। चलिए, सो दिस इज अबाउट द ग्रैन्यूल्स इनसाइड द ग्रैनुलोसाइट। नाउ अब ग्रैनुलोसाइट डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रैन्यूल्स की स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पर उनके टाइप्स को और उसके सब टाइप बनाए गए, जिसमें से वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट सब टाइप is the neutrophil. This is the neutrophil. Second is the acidophil. Then the third is a basophil. ये तीन टाइप के हम ग्रेनुलोसाइट्स को देखने वाले हैं, वन बाय वन डिटेल देखने वाले। सो लेट्स सी द नंबर वन इज अ न्यूट्रोफिल। द न्यूट्रोफिल्स आर अ टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट, यानी WBC का टाइप है, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स काफी छोटे छोटे साइज के ग्रेन्यूल्स होते हैं एंड दे आर मोर इन नंबर। देखिए यहाँ पर ग्रेन्यूल्स काफी छोटे साइज के और बहुत ज्यादा ग्रेन्यूल्स हमको देखने को मिलेंगे एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और ये स्टेन्ड होते हैं। स्टेन्ड मतलब इनको रंग, अगर आप वहां पर एसिड का स्टेन दो तो भी ये रंग ले लेते हैं, बेसिक कलर के स्टेन से भी दे तो भी ये रंग जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर हैविंग द स्टेनिंग प्रॉपर्टी विथ अ न्यूट्रल स्टेन। ओके, देन जितने ग्रेनुलोसाइट्स या WBC हम देख रहे हैं उसमें इनका 70% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर ये हमको देखने को मिलेंगे, 70% होते हैं, राइट। द शेप ऑफ दिस न्यूट्रोफिल इज स्पेरिकल शेप की ये होते हैं। देन दे आर हैविंग द न्यूक्लियस इज सेवरल लोब्ड, बहुत ज्यादा लोब्ड न्यूक्लियस यहाँ पर हम देखने को मिलता है इन अ न्यूट्रोफिल। जैसे कि आपके सामने है, यहाँ ये बायलोब्ड हुआ, ये 3 लोब है, अगेन 3 लोब, अगेन 4 लोब एंड 1 to many lobes, बहुत ज्यादा लोब्ड होते हैं। सो दिस कंडीशन इज मोस्टली ऑब्जर्व इन द दिस काइंड ऑफ द WBC granulocyte called as the neutrophil. Next, what are the functions of the neutrophil? The neutrophil, they perform the amoeboid movement and a phagocytosis. देखो यहाँ पर अमीबॉइड मूवमेंट, क्योंकि ये बड़े आसानी से डायपेडेसिस कर स्क्वीज होकर बाहर निकलते कैपिलरीज से, एंड दे शो द फैगोसाइटोसिस। जब भी कोई फॉरेन बॉडी या डेड पार्ट अंदर एंटर करता है, माइक्रोब करता है, ये उसको फैगोसाइटोसिस से खत्म कर देते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द पैथोजन, जैसे कि अभी हमने बताया कि पैथोजन को खत्म करते हैं बाय प्रोसेस फैगोसाइटोसिस। देन the pus is nothing but the mixture of a dead neutrophil, यानी डेड न्यूट्रोफिल जो पस के अंदर हम देखते हैं, दिस येलो कलर पस जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर डेड न्यूट्रोफिल होते हैं, प्लस वहां पर डैमेज टिश्यूज होता है और डेड माइक्रोब्स भी यहाँ पर इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम पस कहते हैं। और ये सारा किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ द WBC कॉल्ड द न्यूट्रोफिल। ये हुआ पहला न्यूट्रोफिल। देन the second type of the granulocyte is a acidophil. Let's see the acidophil. The acidophil, they are having the granules, they are of lysosomal. अरे जनरली पूरे granules they are secretory in function, तो लाइजोसोम से ही बनते हैं। They stain, देखो वो पहले वाला न्यूट्रल स्टेन से था, लेकिन ये स्टेन करता है विथ एसिडिक स्टेन, जिसकी वजह से रेड कलर दिखता है। एसिड स्टेन का नाम है इयोसिन। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर, these are the acidophil. Then the nucleus is bilobed, यहाँ न्यूक्लियस इसका बायलोब्ड होता है, और जैसे कि आपके सामने यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस कैसा है, द न्यूक्लियस इज अ बायलोब्ड। फंक्शन ऑफ द एसिडोफिल इज टू डिस्ट्रॉय द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी जब कॉम्प्लेक्स होता है तब वहां पर उसको खत्म करने का, बाय फैगोसाइटोसिस से खत्म करने का काम करते हैं एसिडोफिल। देन ये एसिडोफिल इंक्रीजेस ड्यूरिंग द एलर्जिक कंडीशन। जब एलर्जिक कंडीशन होती है तब यहाँ पर ये बहुत सारे बढ़ जाते, इंक्रीज हो जाते, उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन एसिडोफिल। दिस एसिडोफिल दे शो द एंटीहिस्टामाइन प्रॉपर्टी। एंटीहिस्टामाइन प्रॉपर्टी हम बताते हैं।
एंड दे आर एंटीहिस्टामिटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये हिस्टामाइन को बनने नहीं देते। व्हाट इज द हिस्टामाइन? हिस्टामाइन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस रिलीज किया जाता है डब्ल्यूबीसी से जो कि एलर्जिक जब एलर्जन यानी एलर्जी जिसके वजह से होती है जब वो एंटर करता है तो ये सिक्रेट किया जाता है, लेकिन ये टाइप के डब्ल्यूबीसी सिक्रेट नहीं करते। दे आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे कि वो एक एंटीटॉक्सिन बनाते हैं, इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करने को देखने को यहाँ मिलता है। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ द ग्रेनुलोसाइट कॉल्ड एसिडोफिल। नाउ द third type of the granulocyte is a basophil. The basophil also have the granules. Granules यहाँ पर थोड़े बड़े साइज के लार्ज साइज ग्रैन्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं। दे आर हैविंग द अगेन स्टेनिंग प्रॉपर्टी, लेकिन स्टेन न्यूट्रोफिल दोनों से हो रहा था, न्यूट्रल से हो रहा था, एसिडोफिल इओसिन से हो रहा था, लेकिन ये जो स्टेन होता है मिथिलीन ब्लू कलर के स्टेन से स्टेन होता है ये स्टेन। They are small in size and spherical in shape. They contribute about बहुत कम नंबर के पाए जाते हैं यहाँ पर 0.5 to 1% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। न्यूक्लियस इनका जो होता है ट्विस्टेड न्यूक्लियस होता है। अब इनका फंक्शन हम देखते हैं, दे आर नॉट हैविंग द फैगोसाइटिक, नॉन फैगोसाइटिक होते हैं, आर प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड एंड एलर्जिक कंडीशंस ओनली। ये है हिस्टामाइन को सिक्रीट करने वाले, सो दे सिक्रीट द हिस्टामाइन, also the anticoagulant substance called the heparin and a hormone serotonin, ये यहाँ पर सिक्रीट करते हैं the this type of the WBC called as a basophil। ये हो यहाँ पर basophil के स्ट्रक्चर फंक्शन। ये हमने देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रेनुलोसाइट्स। नाउ ग्रेनुलोसाइट्स में हमने ये टाइप थे डब्ल्यूबीसी के। ग्रेनुलोसाइट के बाद हम वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द granulocytes. Granulocytes are nothing but the type of the WBC in which cytoplasm is not having any granules. ये about 28% of WBC होते हैं और इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं है। जैसे कि आप ये देखेंगे ये WBC जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते, ट्रांसपेरेंट क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए तो ग्रैन्युलोसाइट यानी ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते। इनका भी फॉर्मेशन जो किया जाता है, दे आर फॉर्म फ्रॉम द लिम्फोइड स्टेम सेल। जैसे कि ऑलरेडी हमने इसको देख चुके कि जब ये सेल डिवाइड करती है दो हिस्सों में जाती है, एक होती है मेलाइट प्रोजेनेटर और दूसरा होता है लिम्फोइड प्रोजेनेटर। तो ये लिम्फोइड से डिवाइड करते आगे, ओके, दे फॉर्म बाय डिवाइडिंग द माइटोसिस से ये फॉर्म करेंगे। These are somewhat larger in size, but न्यूक्लियस इनके अंदर जो होता है वो not lobulated, इनके न्यूक्लियस आर नॉट हैविंग एनी। जैसे कि मैं देखिए न्यूक्लियस कैसा था, लॉब्यूलेटेड था, यहाँ पर न्यूक्लियस लॉब्यूलेटेड है, इसके अंदर भी कुछ ट्विस्टेड था, बट यहाँ पर लोब्यूल्स आर नेवर ऑब्जर्व्ड। ये यहाँ पर इसकी खास बात है अग्रेनुलोसाइट्स की। Now the subtypes of the agranulocytes, there are the two types of the granulocyte, one is called the lymphocyte and second is called the monocyte। okay, हम इसको भी डिटेल में वन बाय वन देखने वाले हैं। one is the lymphocyte and second is the monocyte। let's see the number one, lymphocyte। the lymphocyte they are smallest, सबसे छोटे साइज के डब्ल्यूबीसी होते हैं। जितने डब्ल्यूबीसी हमने अब तक देखे उन सब से ये काफी छोटे साइज के होते हैं। दे आर हैविंग द अ लार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनका थोड़ा बड़ा साइज का होता है। ओके, याद रखना है पर न्यूक्लियस कैसा है इनका, बड़ा साइज का है, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है इट इज अबाउट 20 to 30% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी इनका कंट्रीब्यूट रहेगा। देन लिम्फोसाइट्स आर अगेन सब डिवाइडेड। देखो यहाँ पर हम कैसा डिटेल वन बाय वन अंदर जा रहे हैं। अगेन दे आर सब डिवाइडेड इनटू द टू सब टाइप्स ऑन द प्रोसेस और ऑन द मैच्योरेशन कहाँ होते हैं उसके हिसाब से इनके दो टाइप यहाँ पर, वन इज कॉल्ड द बी लिम्फोसाइट एंड सेकेंड इज द टी लिम्फोसाइट। तो हम इसको यानी अग्रेनुलोसाइट के लिम्फोसाइट के टू सब टाइप देख रहे हैं, वन इज द बी लिम्फोसाइट, सेकेंड इज द टी लिम्फोसाइट। लेट्स सी द बी लिम्फोसाइट। द बी लिम्फोसाइट्स दे मैच्योर इन अ बोन मैरो। एक्चुअली देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट याद रखिए, यहाँ पर बोन मैरो से ही
सेल का डिवीजन होता है, बोन मैरो से फॉर्मेशन किया जाता है। तो जो सेल बोन मैरो में ही कंटिन्यू होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनको यहाँ पर बी लिम्फोसाइट कहा गया। बट बी का मीनिंग यहाँ पर बोन मैरो नहीं है, इट इज अ बुर्सल। बी स्टैंड्स फॉर द बुर्सल, जो कि एक बर्ड के अंदर यूनिक ऑर्गन होता है, जिसके वजह फर्स्ट वहाँ पर पाया गया था कि सेल मैच्योर होते, इसलिए वहाँ से इसका नाम रखा गया। बट कोइंसिडेंटली यहाँ पर बी बोन मैरो भी कुछ कंसिडर यानी समझ लेते हैं, बट बी स्टैंड्स हियर बुर्सल। तो ये बोन मैरो के अंदर मैच्योर होते हैं ये वाले, ओके, दिस वन बी सेल्स, दिस मैच्योर्स इन अ बोन मैरो। इनका काम होता है टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। ये हमारे बॉडी के एक्चुअल फाइट करने वाले जो कि एक इम्यून सिस्टम बनाते हैं, जिसका नाम है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम पर भी हमारा एक वीडियो है डिटेल्ड, आप उसको जाकर वीडियो को देख लीजिए, आपको वहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेंगी हेल्थ एंड डिसीजेज चैप्टर के अंदर, टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर ये एक बी लिम्फोसाइट हाईली स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, इस टाइप के WBC, जिसे हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। नाउ लेट्स सी द सेकेंड टाइप इज द टी लिम्फोसाइट। अभी टी लिम्फोसाइट्स होते कैसे और क्या करते हैं? टी लिम्फोसाइट्स की अगर हम देखते हैं, जैसा बी वाले बोन में मैच्योर होते हैं, ये मैच्योर होते हैं इनटू द थाइमस। थाइमस क्या है? एक ग्लैंड है, यहाँ पर थाइमोसिन सिक्रीट करने वाला ग्लैंड है, बिल्कुल हार्ट के ऊपर पाया जाता है। ये यहाँ से बोन मैरो से निकला हुआ कुछ इमैच्योर सेल निकलते हैं, बोन से निकलते हैं, निकल कर वो जाते हैं थाइमस में, और थाइमस में यानी देखो यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ से निकल कर ये जाते हैं, दे गो इन दिस ऑर्गन, और यहाँ जाकर ये मैच्योर होते हैं, इसलिए इनका नाम टी फॉर थाइमस से रखा गया। दे आर कॉल्ड द थाइमस सेल, वो यहाँ पर मैच्योर होते हैं। ये सेल मेडिएटेड इम्यून, देखो पहले वाला ह्यूमरल इम्यून सिस्टम मेंटेन कर रहा है, बी वाला क्या कर रहा है? इट मेंटेन द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। और दूसरा ये वाला टी वाले क्या कर रहे हैं? सेल्स इनके अंदर डिवाइड होते हैं, मेनी सेल्स यहाँ बनते हैं, जैसे कि हेल्पर सेल, जैसे कि किलर सेल, जैसे कि मेमोरी सेल, सप्रेसर, ये अलग अलग सेल्स मिलकर सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, एक्चुअली ये सपोर्ट करते हैं बी सेल्स को भी। तो ये सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये किसके टाइप है? दिस आर द टाइप ऑफ द अग्रेनुलोसाइट। और अग्रेनुलोसाइट्स क्या है? दिस आर नथिंग बट द टाइप ऑफ द WBC। WBC आर नथिंग बट वन टाइप ऑफ अ ब्लड सेल। हमने पहले RBC देखे, फिर WBC देखे, एंड नाउ the third type of a blood cell is a platelet. Let's see the platelet. The platelets are formed from the fragments of a megakaryocyte. एक बड़ी न्यूक्लियस वाली सेल होती है, वो भी बोन मैरो के अंदर फॉर्म होती है, वहीं से वो डिवाइड होकर उसके छोटे छोटे वहां पर प्लेटलेट फॉर्म होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट कहा जाएगा। ओके, दिस प्लेटलेट दे आर मोस्टली द ओवल इन शेप, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, दीज आर विदाउट न्यूक्लियस। इनका अगर हम नंबर देखते हैं, RBC मिलियन पे थे, देन WBC 5000 to 11,000 थे, और ये कितने 2.5 to 4.5 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, इतने रहेंगे। नॉर्मल रेंज से अगर इनका डिक्रीज होता है, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कंडीशन कहते हैं इसे। ये कंडीशन में देयर इज इंटरनल ब्लीडिंग, जिसे हेमोरेज कहा जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है उस इंडिविजुअल के अंदर। देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस प्लेटलेट? प्लेटलेट सिक्रीट करते हैं एक फैक्टर को, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग में। अब इस वीडियो के लास्ट में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द ब्लड क्लॉटिंग। अब ये इसके बाद हम ब्लड क्लॉटिंग देखने वाले कि क्लॉटिंग में क्या काम करता है। जिस जगह से ब्लड वेसल रप्चर होती है, जैसे कि यहाँ से ब्लड वेसल रप्चर हो गई, उस जगह को यहाँ पर ये फैक्टर आता है, उसको सीलिंग करता है, उसको पैक करता है। पैक करने की वजह से वहां पर जो ब्लड निकल रहा था, उस रप्चर्ड ब्लड वेसल को ये एक प्लग लगाकर वहां उसको रोकने का काम करता है। प्लस
सिक्रीट द सेरोटोनिन, जो कि एक ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराने वाला एक केमिकल है, एक सिक्रीशन। ओके, दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अ थर्ड ब्लड वेसल जिसका नाम है प्लेटलेट। सो हमने डिस्कस किए 3 टाइप के ब्लड वेसल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। नाउ एक छोटा सा बीट है जो कि हमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉट या ब्लड कोआगुलेशन भी कहा जाता है। उसे नॉर्मली हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं और उसको ब्लड कोआगुलेशन भी कहा जाता है। अभी होता कैसे, नॉर्मली जब कोई ब्लड वेसल रप्चर होती है, कट हो जाती है, और तो कट रप्चर होने के बाद वहां से जनरली उस रप्चर्ड ब्लड वेसल से और उस डैमेज टिश्यू से एक केमिकल रिलीज किया जाता। केमिकल का नाम है द थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये रिलीज किया जाता थ्रोम्बोप्लास्टिन। कहां से रिलीज हो रहा है, या रप्चर्ड चीज से। जैसे ये बाहर निकलता है, निकलते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम को बनाने का काम कराता है। इट स्टार्ट्स टू फॉर्म द वन एंजाइम कॉल्ड एज द प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। ओके, क्या हुआ, रप्चर्ड ब्लड वेसल्स प्लस वहां के डैमेज टिश्यूज रिलीज वन सब्सटेंस कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसकी वजह से एक एंजाइम तैयार किया जाता। एंजाइम का नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। अब यही प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ अ कैल्शियम आयन, देखो प्रोथ्रोम्बिनेज इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, ये कन्वर्ट करता है एक इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन से जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, कन्वर्ट करता है इनटू द एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन। ये इस एंजाइम की वजह से ये कन्वर्जन हुआ। जैसी थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है तो थ्रोम्बिन कन्वर्ट द सोल्यूबल फॉर्म, जो फाइबर्स होते हैं फाइब्रिनोजिन को कन्वर्ट करता है इनटू द इनसोल्युबल फाइब्रिन फाइबर्स को। जैसे ही इनसोल्युबल फाइब्रिन फाइबर्स तैयार हो जाते हैं, इमीडिएटली जिस जगह से वो कट हुआ है वहां पर एक जाल बनना शुरू होता। जिस जाल में, जैसे कि अब यहां देख रहे हैं, एक जाल बन जाता है। एक जाल के अंदर वहां पर प्लेटलेट भी आकर अटक जाते हैं, दूसरे डब्ल्यूबीसी और दूसरे प्लेटलेट आरबीसी, वहां पर दूसरे ब्लड सेल भी आकर उसमें ब्लॉक हो जाते हैं, प्लस प्लाज्मा भी वहां आकर ब्लॉक हो जाता है। एंड फाइनली वहां पर एक क्लॉट बनना शुरू होता है, यानी वो जगह को वहां पर जो रप्चर हुआ था, फट गया था, कट गया था, वो वहां पर पैकिंग हो जाती है। ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं ब्लड कोआगुलेशन। और ये नॉर्मली एक पर्सन में ब्लड क्लॉटिंग टाइम हम देखते हैं ये 2 से 8 मिनट के अंदर ये उस इंडिविजुअल में ये प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग हो जाना चाहिए। अगर किसी में इससे ज्यादा टाइम लग रहा है या क्लॉटिंग नहीं हो रहा, देन द पर्सन इज हैविंग द डिसऑर्डर, जो कि जेनेटिकल डिसऑर्डर हम देखते हैं। आपको ब्लीडर्स डिसीज के बारे में तो पता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर टॉपिक ब्लड सेल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच।